अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैज़ान अली। आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। आज की वीडियो फिर से वॉइस ओवर वीडियो है। सर्दी बहुत है, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, ठंड की वजह से कुछ करने को दिल भी नहीं कर रहा। अच्छा जी, एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि गोल्डियन के चिक्स का साइज़ इम्प्रूव कैसे किया जाए। ठीक है, डाइट की जानिब जाने से पहले ब्रीडिंग मेथड पे बात करूंगा। आपने कैसे ब्रीड लेनी है, कैसे बर्ड से ब्रीड लेनी है, यानी कि किस क्वालिटी के बर्ड से ब्रीड लेनी है, और किस तरह आपने अपनी क्वालिटी को, चिक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उनके साइज़ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डाइट बाद की चीज़ है, पहले मैटर करता है ब्लड लाइन। ब्लड लाइन अच्छी और स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर आपकी ब्लड लाइन वीक है, जितनी मर्ज़ी अच्छी डाइट दे लो, चिक्स उस साइज़ के नहीं होंगे। ठीक है, उनके अंदर मोर्टेलिटी रेशो बढ़ेगी, उनके फीचर अच्छे नहीं होंगे, बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे। ब्लड लाइन अच्छी होगी तो डाइट काम करेगी, ब्लड लाइन अच्छी नहीं है तो डाइट भी फजूल जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, अच्छी डाइट का अच्छी ब्लड लाइन में बहुत बड़ा किरदार होता है। ठीक है, अच्छा देखें, अब ब्लड लाइन अच्छी कैसे। सबसे पहले तो आपने एक अच्छी ब्लड लाइन का बर्ड ख़रीदना है। ठीक है, जिससे भी ख़रीद रहे हैं, अच्छा बर्ड हो, अच्छा साइज़ हो, अच्छे फीचर हो। ठीक है, वो बर्ड आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है प्रोसेस आपका, आपने बर्ड से ब्रूटल ब्रीडिंग नहीं लेनी। 10-10, 20-20 क्लच नहीं लेने। अगर 10-10, 20-20 क्लच लेंगे तो जो 5-6 क्लच के बाद के बच्चे आएंगे वो इसी तरह के आएंगे, लंबे लंबे उनके मुंह होंगे, पतले से पेंसिल के जैसे बच्चे आएंगे। तो उनके ऊपर जितना मर्जी आप जोर लगा लो, वो साइज़ इन्हांस करने वाले नहीं हैं, वो क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे अपनी। ठीक है, क्योंकि वो कचरा है और कचरा कचरा ही रहता है, वो सोना नहीं बनता। ठीक है, तो आपने कभी भी ब्रूटल ब्रीडिंग की तरफ नहीं जाना। मैक्सिमम 5 क्लच लें, इससे ज़्यादा ब्रीड ना लें, जुल्म ना करें परिंदे पे, उसकी सक्कत नहीं है इससे ज़्यादा। आप फोस्टर कर करके परिंदे को तबाह करने की बजाय, परिंदे की तबाही की बजाय आप ब्रीडर पेयर ज़्यादा लगा लें, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च लें। देखिए, थोड़ी ब्रीड ले लें लेकिन अच्छी ले लें, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी। बाद में आपको कल जब आपके पास वो कचरा ब्रीड आएगी, बात की वो आपको बेचने में मुश्किल होगी। जहाँ भी आप बेचेंगे, अगला बंदा भी कहेगा यार मुझे टीका लगा दिया, मुझे अच्छा बर्ड नहीं दिया, ये वो, आपका नाम भी ख़राब होगा। उससे बेहतर नहीं है कि आप ब्रीड थोड़ी लें और लेकिन अच्छी लें और उन पर फोकस करें। जितनी भी ब्रीड आपके पास आ रही है उसको अच्छे से तैयार करें। अच्छा देखिए, अब आ गई बात डाइट की। ब्लड लाइन पे बता चुका हूँ कि आपने ब्रीड कैसे लेनी, किस तरह की लेनी है। ठीक है, और उस दौरान भी डाइट आपने बर्ड की अच्छी से अच्छी रखनी है, बर्ड को अच्छी डाइट देनी है। अब देखिए, साइज़ कैसे इंप्रूव करना है आपने सॉफ्ट फूड, आपके यहाँ चिक्स आए हैं। अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। ठीक है, एक दिन एग फूड देता हूँ, दूसरे दिन मैं बॉयल्ड राइस देता हूँ। वही चीज़ें जो मैं एग फूड पे डालता हूँ, जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं, कटल बोन फिश डाल रहे हैं, मोरिंगा पाउडर डाल रहे हैं, हर्बल पाउडर कुछ भी डाल रहे हैं, वही चीज़ें जो मैं एग फूड पे डालता हूँ वही मैं बॉयल्ड राइस पे डालता हूँ। ठीक है, और वो ड्राई से करके उनको देते हैं। जैसे एग फूड हम भुरभुरा सा बना के देते हैं, तो इसी तरह वो भी भुरभुरे से बना के देता हूँ। ठीक है, गोल्डियन को भी, जी हाँ, लोग जावा को देते हैं, अदर बर्ड्स को देते हैं, लेकिन गोल्डियन को भी आप दें। अभी देखें होता क्या है, चावल, अगर आप बच्चों का सीरियलैक देखें ना तो उसमें भी चावल शामिल होते हैं। ठीक है, तो चावल एक ऐसी चीज़ है जो अर्ली स्टेज पे बच्चे जब होते हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है चावल की वजह से, वो बड़े मोटे गुगलू मुगलू हो जाते हैं। ठीक है, और उनको डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाते हैं ये चीज़। कुछ लोग समझते हैं कि बर्ड्स को शायद चावल अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते। कच्चा चावल जो है ना, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बॉयल्ड राइस का कोई मसला नहीं है, वो पोटा चौक नहीं करता, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं करता। ठीक है, तो चावल बहुत जल्दी साइज़ आपका बच्चा इंक्रीज़ करेगा, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी बड़ा होगा और उसका साइज़ भी अच्छा होगा, गुगलू मुगलू सा निकल के आएगा। उसके अलावा आपका सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड के अंदर भी आपने अच्छे से अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब देखिए, उसके अंदर आपने एग का इस्तेमाल करना, सर्दियाँ अंडे का इस्तेमाल करना, उसके अंदर आप गाजर डालें, उसके अंदर आप मेथी डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। ठीक है, पालक डाल सकते हैं, इवन कि आप कम्बिनेशन बना लें। मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरह से करें, एक दिन गाजर डालें, थोड़ी सी चुकंदर, ये 2 सब्जियां आप मस्ट रखें। ठीक है, चुकंदर स्किप कर सकते हैं लेकिन गाजर स्किप ना करें, गाजर ज़्यादा झंझट में नहीं डाल रहा। और उसके साथ मेथी धनिया एक दिन, दूसरे दिन मेथी पुदीना। ठीक है, तीसरे दिन फिर आप मेथी धनिया कर लें, चौथे दिन भी मेथी धनिया कर लें। सही है,
और पुदीना कोशिश करें हफ्ते में 2 बार दें, साथ में पालक का कम्बिनेशन बनाएं, हफ्ते में 1 बार पालक का इस्तेमाल करवा दें, ज़्यादा नहीं, बस हफ्ते में 1 बार, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है और बहुत जल्दी छोटे चिक्स को मोशन लग जाता है उसके पालक से, और गर्म बहुत होती है, ठीक है। तो आपको इस तरह का कम्बिनेशन बनाएं, यानी कि हफ्ते में जो है ना पुदीना आपने पुदीना जो है वो आपने हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करवाना है, बाकी हफ्ते में 3-4 दिन आप धनिया का इस्तेमाल करवाएं, उसके अलावा 3-4 दिन मेथी करवाएं, ठीक है, और 1 दिन पालक का इस्तेमाल करें। इस तरह का कोई कम्बिनेशन बनाएं। मैं आपको एक शेड्यूल समझा देता हूँ। आप क्या करें, आप सोमवार वाले दिन आपने क्या करना है, मेथी और धनिया का इस्तेमाल करना है अपने सॉफ्ट फूड में, ठीक है। मंगल को आपने मेथी और धनिया, बुध वाले दिन आपने क्या करना है, मेथी के साथ पुदीना ऐड कर देना धनिया की जगह, ठीक है। ठीक, अब जुमेरात है, जुमे को फिर आप आ जाएं धनिया और मेथी, सही है। और हफ्ते वाले दिन आप पालक डाल दें उसके अंदर, सही है, धनिया और पालक कर दें, ठीक है। और इतवार वाले दिन आप फिर पुदीना साथ में मेथी, ठीक है। तो इस तरह से आप चलें लेके, तो इस तरह से ये कि एक बैलेंस्ड डाइट रहेगी, आपके बर्ड्स को न्यूट्रिशंस भी पूरी मिलती रहेंगी, ग्रीन फूड भी मिलता रहेगा उन्हें, बाकी भी सब्जियां, इसके अलावा बाकी भी कोई सब्जियां आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, मटर चॉप करके डाल सकते हैं, बंद गोभी चॉप करके डाल सकते हैं, सलाद का पत्ता चॉप करके ऐड कर सकते हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप ऐड कर सकते हैं, इवन दो के लूसन चॉप करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। वो भी हफ्ते में 1-2 बार डालें, आप बहुत ज़्यादा ना दें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने सॉफ्ट फूड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चिक्स का साइज़ इंप्रूव होगा। लेकिन चावल एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसका लाजमी यूज़ करो। देखिए मैं कहता हूँ जहाँ आपकी बाकी डाइट चिक्स की ग्रोथ में 50% किरदार अदा कर रही है ना, उसमें आपका सीड मिक्स है, एग फूड है, वो दोनों मिलके अगर 50% कर रहे हैं तो अकेले चावल आपके बर्ड की ग्रोथ में, चिक्स की ग्रोथ में 50% किरदार अदा करेंगे। तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है चावल के साथ। और मैं कहता हूँ एक अच्छा सॉफ्ट फूड है चिक्स के लिए, ख़ासकर अर्ली स्टेज के चिक्स जो 10-12 दिन के चिक्स होते हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त है, ठीक है। मेरे जब बर्ड्स के चिक्स हैच होते हैं तो पहले दिन मैं उन्हें कभी भी एग फूड नहीं देता, फर्स्ट डे मैं उनको चावल देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग नहीं देते, इस्तेमाल करवाते, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उसका अपना लॉजिक है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। और पिछले साल की निस्बत, पिछले साल मैंने बहुत कम चावल इस्तेमाल करवाया था, लेकिन इस साल रूटीन में करवा रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो पिछले साल की निस्बत मैंने नोटिस किया है कि चिक्स जो है ना बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। चिक्स का जो साइज़ है ना वो उनकी एज के हिसाब से बड़ा लग रहा है मुझे, यानी कि पिछले साल की निस्बत, यानी कि अगर चिक्स है ना 10 दिन के तो वो लगते हैं ऐसे जैसे 12-14 दिन के हों। तो इतना फ़र्क मैंने महसूस किया चावल के इस्तेमाल की वजह से। तो आप भी इस्तेमाल करवाएं बर्ड्स को। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चावल बहुत जुड़े जुड़े नहीं होने चाहिए, भुरभुरे भुरभुरे होने चाहिए। उनके अंदर आपने हर वो पाउडर फॉर्म में चीज़ें ऐड करनी जो आप एग फूड के अंदर ऐड करते हैं उसकी नमी को ख़त्म करने के लिए। तो इनकी भी नमी को ख़त्म करना है, भुरभुरे भुरभुरे से हो, ठीक है। तो इस तरह से आप भले ये आप अपने गोल्डन को दें, डव को दें, जावा को दें, किसी भी बर्ड को दे सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।